हैं? अब हमरे कौनो सहारा ना रहा। जी, अब जैसे हमें बेसहारा कह दहले बाटे, जी, वैसे ओनहु के हमें जान के बदला जान चाही। जी, ओनहु अब बिना बेटा खोजे ओनहु जैसे हमरे लड़की के मारे बाटे वैसे ओहू के मारे। तबे हमरे कलेजा के ठंडक हो, नहीं त ना हमार सब कुछ सहारा रहा। लड़की हम तो विकलांग हई, हम कुछ ना कर पात रही, खाली हम लड़की के साथे-साथे रहत रहली। जी, जी, सब कुछ हमार लड़की करत रहा। जब से हमार लड़की 12 साल के भइल तब से हमरे आगे-पीछे हमारा हाथ हाथ बटाए। हमार बिटिया नज़र से हम 10 दिन के दिन और आ गेल, आज 11वां दिन हम रात दिन अपने बिटिया के राह जोहिला कि हमार बिटिया अब्बे कहीं से आई, हमें बोलाई मम्मी चली कवन कमवा करे के का करी। अ, जैसे हमरे बिटिया के मरले वैसे ओके फांसी के सज़ा चाहती। जब उ मर जाए ओके फांसी हो जाए तब हमर कलेजा के ठंडक हो, नहीं तो ना। हमारा आत्मा जब तक उ ज़िंदा रही हमारा आत्मा भटकत रही। ओके जितना जल्दी से जल्दी हो सके ओके फांसी के सज़ा होवे के बहुत सपना रहा है। भले हम गरीब रहली लेकिन बहुत सपना रहा है कि अपने बिटिया के बियाह हम कैसे करब कैसे करब। आज उ कुल सपना अधूरा रह गेल। हैं? तबन बनवासा लाने भगवान 5-6 ठे लड़किए डाले रहनी तबन बनवासा लाने कि जौन मजूरा धतूरा आदमी आए रिक्शा फिक्सा चलावे वाला दिहाड़ी मजदूरी करे वाले अपन बच्चा कैसे कैसे पालत रहने वो तो परमात्मा जनिए केहू से केहू कही तबे सब जाने। समय उ जात रहने ना हम लोग वहीं रहली, लेकिन हम लोग ना जल्ली कि ई गद्दार है ऐसे करे जात है, नहीं तो हम लोगन वहीं मार के ने हँसुआ और खुरपा से ना उनकर जान निकाल डाले होती। जैसे वो चक्कू चलौने ने वैसे हमने हँसुआ खुरपा से मार के उनकर जान निकाल डाले होती, लेकिन हमने ना जल्ली कि हमने संगे इतना बड़ा धोखा नमस्कार, करी। अभी मैं सुरहन गांव में हूँ और थाना है दीदारगंज और ज़िला है आजमगढ़। यहाँ पे आप जानते हैं कि शबनम नाम की लड़की जिसको समझिए कि इनके माता पिता किस तरह से पाल पोस के बड़ा किए थे, पढ़ाए लिखाए थे और इस परिवार का ये भी कहना है कि वो बिटिया नहीं वो बेटा के रूप में थी। जितना इस परिवार का हेल्प करती थी समझिए कि जब दोनों बेचारे विकलांग हैं, पिता बेचारे बाहर उसी मतलब बच्चों के लिए जो भी इनके पास 4 या 5 बेटियां हैं, उन्हीं के लालन पालन के लिए बेचारे उनके पिता विदेश मतलब कि बाहर रहते हैं और बेचारे किस तरह से रोजी रोटी कमा करके वो घर पे भेजते थे। उनकी पत्नी भी वो भी विकलांग हैं, वो भी उन्हीं मतलब अपने बेटियों के माध्यम से अपना काम धाम करते देखती थी। लेकिन जो घर की सबसे मेन बेटी जिसके आधार पे इन लोगों को ये था कि हमारी ये बेटी नहीं हमारा ये बेटा है, इतना नाज़ था। आज वही मतलब कुछ दिनों के अभी 4 या 5 दिन मामला है, या 1 सप्ताह मान लीजिए आप। वो बिटिया को समझिए कि एक ठाकुर और एक चमार 2 लड़के ने मिल कर के जो है और उसी मतलब माँ के ही सामने उन लोगों ने चाकू भोंक-भोंक के मार डाला। यही वो गरीब परिवार है, आप देख लीजिए। इन बेचारे के पास जो है आवास भी नहीं है। जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसा कोई गाँव का मतलब व्यक्ति जिसको आवास ना मिला हो, लेकिन देख लीजिए कि बेचारे आज भी उसी मतलब गरीबी में जी रहे हैं। तो क्या वास्तव में मतलब गरीब होना ही पाप है? क्या गरीब के यहाँ जन्म लेना ही पाप है? आखिर में समझिए ये उनकी माँ है, जिनकी बेटी गई है। क्या आखिर में इनका मतलब कोई अधिकार नहीं है? क्या मतलब इनको बच्चे को पालने का, पोसने का अधिकार नहीं है? आखिर बेचारी ये माँ आज रो रही है, आखिर इनको न्याय कौन दिलाएगा? बिटिया कैसे मारी गई हैं? चाकू से हुँ। चाकू जी, जी, जी। चाकू चला के कहीं न कहीं आज अगर केहू अगर थोड़ा अंगुली जाकर तो उतना मतलब मनई दर्द होत है। आपके सामने मारी गई है। हाँ, मेरे सामने मार के हम यहाँ से 10, 15, 20 कदम पीछे रहली। जी, जी। हमार लड़की आगे रहा है। जी, जी। आज से इन्हें चाकू चलाए के घोप के मार के चल गई। अच्छा का करे आप लोग गए रहें खेतवा में? खेत भरे गल रहली। अच्छा, अच्छा। तो खेतवा अब आपो लोगन के है कि नाही अधिया रहा दूसर हमरे खेत ना ह। जी, जी। हम दूसरे खेत अधिया लग करत रहली। तो आप समझिए कि ये माँ जो है अपनी बेटी के माध्यम से बेचारे ये लोग पास खेती-बाड़ी भी इतनी गरीबी इन लोग बेचारे पास है कि बेचारे किस तरह से दूसरे के खेत ले के बेचारे लोग काम करते थे और उसी के बेचारे लोग गेहूँ की सिंचाई करने गए थे। तो मतलब कैसे का कुछ ऐसन कोनो मामला नहीं रहा पहले से कुछ? अगर ऐसन कुछ रहल हो तो पहले से हमहू सतर्क ना रहल हो। जी, जी। ऐसन कौनो बात ना रहे। जी। अगर ऐसन बात रहल हो तब ओन्ने के रास्ते में देख के दूसरे रास्ते से ना गुजर गेल होई। जी, जी।
ऐसन कौनो बात ना रहा है, ई धोखा से हार कैले है। और कैसे कैसे चकुया मारे वारे रहे वो लोग? चकुया मारे रहने, लड़की हमारा आवत रहा बस ओके सोच उठा के सोचने गाड़ी बैठा ली, हमारी लड़की ना बैठा, क्रॉस हुए चल रहे तो उधर हाथ पकड़ के चाकू गर्दन पे चला डाले। अच्छा, मतलब वो लोग चाकू मारे हैं गर्दन पे? हाँ, यही बाएं बाएं हाथ से यही जी, जी। बाएं बगल चाकू चलाए हैं। मतलब एक ही बार में मतलब मर हाँ, गई हैं? एक ही बार में मार के ऐसे घुमा के ऐसे खींच लाले। जी। अब आप समझिए कि जो माँ उनको 9 माह पेट में रखी होगी, पाली होगी, पोसी होगी। कहा जाता है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो एक माँ का पुनर्जन्म हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। और जो माँ मतलब पाल पोस के उनको पढ़ाई लिखाई होंगी, आज अपने साथ में वो लड़के की तरह रहती थी। अच्छा, मतलब आपकी लागत रहा कि हमारा लड़का हो ये। हाँ, हमार सब कुछ सहारा रहा। लड़की हम तो विकलांग है, हम कुछ ना कर पाते, खाली हम लड़की के साथे साथे रहत रहली। सब कुछ हमार लड़की करत रहा। जब से हमार लड़की 12 साल के भइल तब से हमरे आगे पीछे हमारा हाथ बटा ले रहा है। फरसा कुदार सब कुछ हमार लड़की काम करत रहा हमारे संगे संगे। समझिए कि एक तो देखिए ये माताजी का ये हाथ भी मतलब विकलांग है, और समझिए एक ही हाथ है। आज ये माँ समझिए कि कहा जाता है कि जिनके पास दोनों हाथ पैर है वो तो मतलब किस तरह चलो अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन आखिर में ये माँ जिनका समझिए कहा दायां हाथ समझिएगा आप। हैं? अब हमरे कौनो सहारा ना रहा। अब जैसे हमें बेसहारा कह डाले बाटे, वैसे ओनहु के हमें जान के बदला जान चाहिए। ओनहु अब बिना बेटा खोई जाए, ओनहु जैसे हमरे लड़की के मारे बाटे वैसे ओहू के मारे, तबे हमरे करेजा के ठंडा क्यों नहीं इतना। हाँ, जान का बदला जान, उन्हें फांसी का सजा होवे के चाहिए तो होवे के चाहिए। हमारे कह मांगिए कि जैसे हमारी लड़की चल गई वैसे ओहू के फांसी होवे के चाहिए। हाँ, जब आप सुबह शाम आप कैसन लागत हुई बिटिया हमारा आवत हुआ? हमें हमार बिटिया नजर से हम 10 दिन के दिन और आ गेल, आज 11वां दिन है। हम रात दिन अपने बिटिया के राह जोइला कि हमार बिटिया अब कहीं से आई, हमें बोलाई मम्मी चली कमन कमवा करे के का करी। मतलब आपकी लागत ना आए मतलब कि भाई बिटिया हमार चली गई दुनिया से। काहे लागत काहे न, जब हमरे आँखी के सामने मार डालत काहे ना लगत है, लेकिन आहे हो दिल में इतना आहे हो कि कैसे अपने दिल की मनाई हम, अपने मन के इतना मनाई। समझिए माँ का यही कहना है कि आज क्यों नहीं भाई माँ रोएगी। कहा जाता है कि जो हरदम साथ में पल पल में रहती थी, सुख दुख बंटवारा करती थी, आज इनके मतलब पति अगर बाहर रहते थे तो समझिए वो बड़े बेटे की तरह इनके साथ में रहती थी, हरदम 24 घंटा इनका सहयोग करती थी। ये आखिर माँ क्यों नहीं रोएगी बताइए? इनका आखिर में दर्द कौन आखिर सुनेगा? यही है। आज वो दरिंदे जो है कहीं न कहीं ठीक है भाई गोली मार कम से कम, लेकिन ये इस माँ का जो आत्मा है आखिर में शांति कब मिलेगी? कहाँ चाहते हैं आप उन लोगों से? जैसे हमारे बिटिया के मरले वैसे ओके फांसी का सजा चाहती, जब वो मर जाए ओके फांसी हो जाए तब हमारे करेजा के ठंडा का, नहीं तो ना। हमारा आत्मा जब तक वो जिंदा रही हमारा आत्मा भटकत रही। ओके जितना जल्दी से जल्दी हो सके ओके फांसी का सजा होवे क्या तो होवे क्या। हमारी ये एक मांगी है कि ओके फांसी का सजा बहुत जल्द से जल्द मिलेगी। हाँ, समझिए कि ये माँ एक समय आता उस बेटी की शादी करती अपने, देखिए होता ठीक है बेटी हैं उनको आज नहीं कल तो अपने घर जाना ही जाना है, लेकिन वो घर अपने मतलब इस घर से डोली उड़ता वो बेटी जाती उसका अलग बात होता, लेकिन जिस माँ के सामने उसका अर्थी उठा है और समझिए और उसके बाद अगर परिवार को इस गरीब पर न्याय नहीं मिलेगा तो आखिर माँ ये आजीवन तक मतलब ये रोती रहेंगी। आखिर में अपना दर्द किससे कहेंगी? कभू कुछ मतलब कोनो मन के बात आपसे कहा है बिटिया? ना सोचा है हमार मम्मी टेंशन में रही, कबो हमार बिटिया हमें दुख में ना देखे, चाहे हमार बिटिया अगर हम तनको दुख में रही हमार बिटिया सोचे हमार मम्मी कितना खुश रहा है। ई कबो कहें कि जैसे पिताजी के भी पैर विकलांग बा? हाँ, ये कहाँ है हमार मम्मी विकलांग, हमार पापा विकलांग, हमारे मम्मी के पास बेटवा ना है। हम अपने मम्मी के बेटवा बन के रहा, अपने मम्मी के बेटवा का फर्ज निभाई हम।
हाँ। आज जो सबसे ज़्यादा जो कष्ट है इस माँ को, इस मतलब पिता को, इस परिवार को यही है कि वो बेटी तो लोग कहते हैं केवल, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज के दौर में जो काम बेटियां कर दे रही हैं, जो काम मतलब बेटे नहीं कर पाते, ये हाल बेटियों का है। जितना जुड़ाव उनका मतलब पिता से है, माता से है, कहीं न कहीं पल पल जो है वो घड़ी जब मतलब आती होगी, जब वो मन में वो कुछ मतलब पुरानी बातें याद आती होंगी, तो ये माँ अकेले में रोती होगी। क्योंकि अगर घर में रोएंगी तो और भी बहनें हैं, पिताजी उनके हैं और परिवार लोग रोएंगे, लेकिन ये माँ मतलब समझिए कि कैसे ही आत्मा मतलब रो रो करके सारे दिन बिता रही होंगी। रात दिन रात दिन आत्मा तड़पती है कि कब वो मिली है, कब हमरे दिल का दर्द पूछी है। ये आत्मा ये रोती है कब मिल जाए हमरे दिल का दर्द पूछे। आपको एक तमन्ना रहा कि अपन मतलब बिटिया का शादी विवाह कई का अपन एक अच्छे घरे भेजब। बहुत सपना रहा है, भले हम गरीब रहली लेकिन बहुत सपना रहा है कि अपने बिटिया के बियाह हम कैसे करब। आज उ कुल सपना अधूरा रह गया। कहा जाता है कि माता पिता कितने भी गरीब हों, एक टाइम वो नहीं खाएंगे, लेकिन अपने बेटी का शादी इतने अच्छे जगह करने का प्रयास करते हैं कि कम से कम हमारी बेटी जहाँ भी रहेगी सुख से रहेगी। लेकिन आखिर में वो बेटी आज जब इस धरती पे ही नहीं है, बेचारे लोग क्या तमन्ना लेकर के जिएंगे। मैं यही कहूँगा कि कम से कम इस माँ के आंसू को आप देखो, आखिर में ये माँ कब तक रोती रहे, कितनी आखिर हमारे भारत में कितनी माताएं इस तरह से रोएंगी। तो कम से कम प्रशासन या जो भी कोर्ट महकमा है इस तरह से उनको मतलब सुनाए सजा, कम से कम और भी जो युवा है उनकी हिम्मत ना पड़े कि कम से कम दोबारा इस तरह से माँ को मतलब आंसू बहाने की आवश्यकता पड़े। ये आखिर में माँ बताइए कब तक रोएगी हैं? जब तक ओकरे फांसी के सजा ना हो जाए तब तक ओकरे फांसी के सजा जितने जल्दी से हो सके उतने जल्दी फांसी के सजा होवे के चाहे। ये देखिए माँ तो रो ही रही हैं, बगल में उनकी चाची हैं। चाची भी कहा जाता है कि माँ के बराबर होती हैं। बराबर क्या, अगर चाची माने तो वो माँ ही होती हैं। ये उनकी चाची हैं। आप भी वहीं रहीं ना आस-पास में। सर ये हम कहब कि जैसे लड़की के हत्या भइल हो, जैसे आँख से सब देखले हो, हमहू देखले हई, वैसे ओने जौन हो फांसी दिहल जाए और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उनहु के मौत हो जाए, तबे हमार लोग के शांति हो जान ले। हाँ, अगर जब ले ना उनकर फांसी का सजा होई तब ले तो करेजा ना ठंडा होई। हाँ, बहुत जल्दी से जल्दी जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हो जाई, तब जान ला कि आत्मा शुद्ध होई कि हाँ ओनहु मामा मर गई ने। कहीं से वही समन्वय बतावा चाकू चलावत हैं तो कैसे माँ देखी। हाँ, हम तो यह कहा बहुत जल्दी से जल्दी यह सुनवाई अबे और लेट तनखा होए नहीं, जितने लेट होई उतने जान ला हम लोगन सोचब कि हाँ कुछ होत ना हो। अगर जितने जल्दी हो सकी तो हाँ हम लोगन सोचब कि हाँ सरकार कुछ करती हो। आप तो आसे-पास में रहीं जब बिटिया को मारी गई है। हाँ, अरे पास में रहली हमहू, ज़्यादा दूर में ना रहली। तबे न पहुँच गईली देख लहली आँखी से। जैसा जैसा इनकी माँ बता रही थी कि पूरा मतलब जो है चाकू लगा था, पूरा खून बह रहा था। काहे आँखी से देखली हमनौ लोगन पहुँचल रहली वहीं मौके पे रहली तो ना देखब कुल देखते रहली। सब देखत, दुनिया देखत या कि कितनी पब्लिक पहुंचल वहाँ, सब देखत है कि लड़की कैसे गिरल है कैसे मरल है, सब देखत है। अरे पहुँच गेलाली हमने 2-4 लोग तब पहुँचल आने ओकरे बाद तब इतना जनता अब एक कोई जब आदमी ना, पता नहीं कितना कई हजार आदमी हैं, सब देखत है कि कौने सूरत से कौने रूप से लड़की के खून बहालक कैसे हत्या भइल सब देखत। हाँ, लेकिन ई बार बार उलझावे के कोशिश के हम ना करे, ये दिल में तनको हिम्मत ना हो। अब कब हिम्मत होई कि जब वो फांसी पे चढ़ जाई तब हिम्मत जुट सकी, नहीं तो अब हिम्मत ना हो। भैया लटक जाई वहिया हमारा लोगन समझब कि हाँ आज लटक गेल, आज गयल देश दुनिया से। जहाँ लड़की हमार गईल जैसे मार डाले, जहाँ लड़की गईल वहीं उहो पहुँचल, तब जौन जान ला कि करेजा में ठंडक पहुँची। इस माँ की कितनी तमन्ना रही होगी उस बेटी के लिए कि ये कराऊंगी वो कराऊंगी,
पिता भी इनके सबके काहे न घर परिवार के सबके वह रहल कि शादी विवाह होई कितना खुशी धूम धूम से कह जाई तो उनकुल खुशी अधूरी हो गई। आखिर हमार लोग उनके भाई बेचारे परिवार है। पिताजी क्यों कमाने गए थे उसी बेटी के लिए ही तो काहे है। तबन बनवासल लाने भगवान 5-6 ठे लड़किए डाले आनी तबन बनवासल लाने कि जौन मजूरा धतूरा आदमी आए रिक्शा फेक्सा चलावे वाला दिहाड़ी मजदूरी करे वाले अपन बच्चा कैसे कैसे पालत रहने वो तो परमात्मा जानिए केहू से केहू कही तबे सब जानी। सब शहर रहाला क्यों ना घरे रहाला भाई अब ना कमाई ना खियाई कैसे बच्चन का पेट पर्दा चली बताओ कैसे चली। जब तक आप पहुंची हैं तब तक वो लोग मार के भाग लिए रहे हैं। हाँ मार के भाग गल आने नहीं तो वहीं पे दफन हो गए होते हैं कि वो बचल होते हैं। जब पहुँचल होई तो हमन लोग लगा रहल होई तो दफन तो हो ही गए होत वही पे मटिया गइल वही होत लागे वहीं वो पे। चल गए जौने समय वो जात रहना हमने थोड़ी जनली कि मतलब ई मारा जात है नहीं तो वही लागे उन्हों कोई दफन कर देवल गया होत। और जब तक उन्हें फांसी सजा ना मिली तब तक हमने इनके चैन ना हो काहे से कि ये मांग है हमने इनके हमेशा कि उन्हें फांसी की सजा चाहिए। और जौने समय वो जात रहना ना हम लोग वहीं रहली लेकिन हम लोग ना जल्ली कि ई गद्दार है ऐसे करे जात है नहीं तो हम लोगों ने वहीं मार के ना हसुआ और खुरपा से उनकर जान निकाल लाले होती जैसे वो चक्कू चलौने ने वैसे हमने हसुआ खुरपा से मार के उनकर जान निकाल लाले होती। लेकिन हमने ना जल्दी कि हमने संगे इतना बड़ा धोखा करी और करे जात था दोनों रहना उन्हें पानी लाले रहना गिलास नमकीन ले के कुल बैठल रहना इना जल्दी हमने कि इन्हें पी खाई के जाइए और हमरे घरे हमरे बिटिया के मार दी हैं हमने जल्ले होती तो हमने वहीं रहल होती और उन्हें वहीं लागे दफन कई वहीं माटी तर पराए के ले जाए के उन्हें हमने फूक डाले हुए वहीं टाड़ी फूक के हमने तबे घरे लौटल होती। लेकिन हमने संगे इतना बड़ी गद्दारी कैले कि हमने जान न पौली और वहाँ हमने जाए में उन्हें मार के चल गई ने। अब बाद में हमने जब पहुँचली वहाँ देखली पूरा खून का धारा चलत रहा है तनिको जान ना रहा नहीं तो हमने तुरंत लेके उन्हें भागल गए होत का शायद बच गई होती जीरन तसल्ली आल होत रहल होती लंगड़े लुझे रहल होती लेकिन जीरन तो तसल्ली आल होत कि हमार बिटिया हमारे अखिया समनमा बाटे। लेकिन जब उमन जनवे ना रहा हमने लेके जाती कहाँ हमने रोवत रही वही समय अगर वो मिलल होते ना तो वह लागे उन्हों मामा के हमने मार इनौले होती। लेकिन जब तक उन्हें फांसी ना लगी तब तक हमने इनके चैन ना काहे से हम लोगन गरीब है उन्हें बड़ मनाई है तो का करिए गरीब लोगन का हत्या करी है लेकिन हम लोगन ई ना चाहती लेकिन वो फांसी सजा वो होवे चाहिए वो मरे तब हमने के जीव में शांति होए कि हाँ वो मम्मा मरल और गयल करता अब वापिस घर का मुंह ना देखे के चाहिए वो जब ले मरे ना हमार लोग का कहना भी है हो। ओकर परिवार तक ले अपने घर का मुंह ना देखा ओकर परिवार देश दुनिया से उठ जाए के चाहे ओकर घर लीलाम होए के चाहे ओकर सब कुछ लीलाम होए के चाहे उन्हें अपन जगह भूमि ना देखे कि हाँ कौनो परिवार उ भूमि आए के देख ले। हमार लोगन के ये तमन्ना कि जैसे हमार लोगन तड़पत है वैसे उन्होंने का तो जंगल बिहार में जाए के तड़पे उन्हें अपने सब कुछ से हाथ धोए जाए जैसे हम अपने लड़की से हाथ धो ले वैसे उन्हें अपन बिटिया बेटवा घर परिवार धन दौलत सब कुछ से हाथ धोए जाए। कहा जाता है कि जब से योगी गवर्नमेंट आई है जो भी अपराधी हैं बुलडोजर उनके घर पे चलता था लेकिन आखिर बताइए इस परिवार के सांत्वना के लिए अभी तक जो ना कुछ नहीं हुआ ना उसका घर क्यों नहीं गिरा अगर बड़मनई लोग रहते हैं तो उसका घर गिर जाता हम लोग गरीबे हैं ना इसलिए घर नहीं गिरा। घटना तो अब तक हो गेल हो उ बड़मन के जगह अगर हमार बेटवा रहल होत ओकरे बिटिया के संगे ऐसन कैले होत तो अब तक हमार घर दुआर ओने फूंक डाले होता है मोदी के बलडोजर चल गया होत आज वो बड़मनई रहल अब पक्षबाजी ना रहल तो मोदी के बलडोजर काहे ना ओकरे घरे चलल। गरीब की बेटी नहीं होती है गरीब के बेटी रही होती तो अब तक सुनवाई हो गई होत। अब गरीबे गुना ना सुनवाई अब कौनो ने अब कौनो सुनवाई ना आवत आज मोदी अपन पक्ष खींचत बाटे तबे उनकर बलडोजर उनकरे घरे पे ना चलत हो। आज मोदियो विरोधी है विरोधी ना रहता है गरीबन का सहायता करता है तो आज उनकरे घरे बलडोजर अब तक चल के रहा लो उनकरे घर पे जब तक बलडोजर ना चले उनकर घर वाले परिवार सब वनवास ना ले घर परिवार मुंह ना देखे तब तक ले दिल में तसल्ली ना। कि बेटी बढ़ाओ जब बेटी रही नहीं तो जो न कैसे बेटी बढ़ाओ बताओ जब बेटी जब रही नहीं तो कैसे बेटी बढ़ाओ।
कोई इंसाफ नहीं है। जब तक उसे फांसी सजा ना चाहिए। क्या हम लोग गरीब हैं तो अपने घर के अपने बेटी को किसी तरह जियाते हैं, चाहे कुछ भी करके जियाते हैं, लेकिन तो वो भी जब तक फांसी सजा नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग के कोई अथवा नहीं है। बहुत टेंशन। बच्चे को जन्म देने में जितना पीड़ा गरीब की एक महिला को होती है उतना भी सबको होती है। महिलाएं कोई भी हों, किसी भी धर्म की जात कोई भी हो, लेकिन जो पीड़ा माँ को होती है वो सबको होती है। क्या क्या जब ये मतलब माँ के गर्भ से उस मतलब बिटिया का जन्म हुआ तो क्या ये माँ को पीड़ा नहीं हुआ होगा? क्या जो मतलब और लोग हैं, क्या उनके यहाँ जो बच्चे जन्मे उनको पीड़ा नहीं होता है? पीड़ा सबको होता है। इसी नाते जो कम से कम व्यवहार है वो सबके समान हो। अब ये नहीं कि बेचारा गरीब परिवार जैसा घर नहीं मतलब जो है, आप आज वो बता रही माँ, अगर इनका लड़का होता गलत काम किया होता तो अब तक जो भी बेचारे दो मतलब 1-2 रूम है बेचारा गिरा दिया गया होता। लेकिन आज हाँ अब ले तो हो ही गेल होत, गरीब आदमी रहल होत ते हो ही गेल होत। उ बड़मनई हुए तबे ना होत है न, तबे मोदी वोगी ना कुछ कह पावत हुआ न। आय पौले वही खाए पिए बदे के घूस तबे न ना करत हैं। अब अगर गरीब रहल होत तब ले कुल हो ही गेल होत।